डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। प्यारे दोस्तों, आइए आज हम पॉलिटिकल साइंस का जो एक नेक्स्ट पार्ट है आपका, जो जिसको आप लोक प्रशासन बोलते हैं, इससे संबंधित हम लोग आज से प्रश्न सॉल्व करेंगे, जिसको आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। ये आपका जो बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उसमें एक कंपलसरी पेपर है, और साथ ही जो लोग एमए भी कर रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनमें भी उनको भी लोक प्रशासन पढ़ना है। तो दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और हम लोग चैप्टर वाइज इसमें सॉल्व करेंगे। जो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, जो आपके जो जैसे चैप्टर है उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, और आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। केवल आपके एग्जाम के लिए नहीं, आगे भी अगर एमए करते हैं या नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, उन सब के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये जो क्वेश्चन हैं आपके, जो लोक प्रशासन है उसका जो पहला चैप्टर है लोक प्रशासन, उसका अर्थ क्या है, प्रकृति और क्षेत्र से संबंधित इसमें प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आइए सॉल्व करते हैं लोक प्रशासन से संबंधित एमसीक्यूज। आगे बढ़ने से पहले आप सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि जिन छात्रों ने अब तक या जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और साथ ही उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, इसमें आपको इस चैनल के माध्यम से आपको पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक तो उनसे रिलेटेड कंटेंट अवेलेबल है, और साथ ही अन्य विषयों जो हैं, खासकर हिंदी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, एजुकेशन हुआ, सोशियोलॉजी या हिस्ट्री, इन सभी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर रिलेटेड है। आप चाहें तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लोक प्रशासन में लोक शब्द का तात्पर्य क्या है, यानी लोक प्रशासन में जो लोक शब्द है उसका अर्थ क्या है। तो उसका अर्थ ये है कि सरकार। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका, गवर्नमेंट या सरकार। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लोक प्रशासन की जो विभिन्न लेखकों द्वारा दी गई निम्नलिखित 4 परिभाषाओं में से कौन सी एक एफएम मार्क्स द्वारा प्रस्तुत की गई है। लोक प्रशासन की जो परिभाषा एफएम मार्क्स के अनुसार कौन सी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कहता है कि लोक प्रशासन किसी भी भिन्न उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया निश्चित कार्य है। ये एफएम मार्क्स की परिभाषा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 3, लोक प्रशासन निजी प्रशासन के समान है। किस आधार पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के समान है? कि अपनी सार्वजनिक प्रकृति के कारण, या अपने लोक समीक्षा के अधीन होने के कारण, या अपने क्रमिकों के प्रेस द्वारा पूजा किए जाने अथवा उपहास किए जाने के कारण, या अपनी मितव्ययिता तथा कार्यकुशलता के मानदंडों द्वारा आंके जाने के कारण। तो लोक प्रशासन निजी प्रशासन के समान है, उसी के जैसा इसलिए क्योंकि लोक प्रशासन में मितव्ययिता, कार्यकुशलता, मानदंडों के द्वारा आंके जाने के कारण दोनों लोक प्राइवेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों समान है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, नवीन लोक प्रशासन के मुख्य बिंदु क्या हैं। जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या जो एनपीए, तो उसका जो मुख्य बिंदु क्या है, तो वो है आपका कि उसमें मूल्य हो, और साथ ही परिवर्तन हो, और साथ ही समता हो। तटस्थता इसमें नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लोक प्रशासन विषय के विकास के निम्नलिखित चरणों के कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए। कौन सा चरण पहले आया फिर उसके बाद आया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा बी। तो पहले तो आपका राजनीतिक प्रशासन द्विभाजक यानी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी हुआ, फिर उसके बाद हुआ सैद्धांतिक उपागमय यानी सिद्धांतों का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद पारिस्थितिकी उपागम, और ये जो एनपीए है लोक नीति उपागम, पब्लिक पॉलिसी जो अप्रोच है, ये लास्ट का है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा, 4, 1, 3, 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लोक प्रशासन का संबंध उन सभी क्रियाओं से है जिनका उद्देश्य लक्ष्यों की प्राप्ति है। यानी कौन ये कहता है कि लोक प्रशासन का संबंध उन सभी से है जिसका उद्देश्य केवल प्राप्त करना है, उसमें सभी लोक प्रशासन आ जाएंगे। तो लोक प्रशासन की प्रमुख परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो ये एल डी वाइट की फेमस परिभाषा है। तो क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 9 लोक प्रशासन से कौन संबंधित है, तो ड्वाइट वाल्डो आपके 9 लोक प्रशासन संबंधित है, सही है। तुलनात्मक लोक प्रशासन संबंधित डब्ल्यू रिक्स हैं, और विकास प्रशासन संबंधित ई विडनर साहब हैं। 9 लोक प्रबंध से संबंधित एमपी फॉलेट नहीं है। तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नवीन लोक प्रशासन के उद्भव एवं विकास में निम्नलिखित मील के पत्थरों को उचित क्रम में रखिए। यानी जो नवीन लोक प्रशासन का उद्भव हुआ किस क्रम में हुआ उसी को हमको क्रम में संजोना है। तो सबसे पहले इसका होगा जो हनी रिपोर्ट है ये पहले नंबर पे होगा, फिर उसके बाद फिलाडेल्फिया सम्मेलन दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे तीसरा होगा और चौथे नंबर पे आपका पांचवा होगा और चौथा पांचवें नंबर पे होगा। तो आइए इसके हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 2, 1, 3, 5, 4। क्वेश्चन नंबर 9 है नवीन नवलोक प्रबंध बल देता है किस पर? नवलोक प्रबंध किस पर बल देता है? सामाजिक समानता, निष्पादन मूल्यांकन या दुबली सरकार पर या उद्देश्यों द्वारा प्रबंध पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निष्पादन मूल्यांकन पर नवलोक प्रबंध बल देता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए नवलोक प्रशासन में से कौन सा कथन सही है देखना है कि नवीन लोक प्रशासन नवलोक प्रशासन जो है व्यवहार विरोधी है, ये सही है, व्यवहारवाद का विरोधी है और मूल्य मुक्त सिद्धांत है, नहीं मूल्य सहित सिद्धांत है, ये वैल्यू एडेड है। एक तो ये नहीं मूल्य मुक्त नहीं है ये क्योंकि ये क्या है मूल्य सहित है, ये वैल्यू एडेड है इसमें, तो इसलिए गलत है, मुक्त नहीं है। व्यवसायवाद का पक्षधर है, सही है, तीसरा सही है, पहला सही है। संशोधित वेबरवाद का समर्थक है, नहीं ये गलत है। तो केवल 1 और 3 सही होंगे यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 नवीन लोक प्रशासन पर प्रथम पुस्तक का संपादन किसने किया? जो नव लोक प्रशासन है यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उससे संबंधित कौन व्यक्ति था जिसने बुक एडिटेड किया या संकलित किया या उसके सहयोग से प्रकाशित हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका आंसर होगा फ्रैंक जे मारिनी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच अंतर स्थित है किस आधारों पे लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में अंतर है? तो यह है आपका एक तो उद्देश्य के आधारित पर, मूल्यों में भी और कार्यों की प्रकृति में, इन तीनों के आधार पर अंतर है, लेकिन दोनों में पद सोपानी क्षेत्र पाया जाता है तो ये समानता है, अंतर नहीं है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 प्रशासन का क्षेत्र अब इतना विस्तृत है कि प्रशासन का दर्शन शास्त्र जीवन दर्शन शास्त्र के समान प्रतीत होता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका एमी डिमॉक का कथन है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 14 लोक प्रशासन का संबंध है। तो लोक प्रशासन का संबंध किससे है? एक तो सरकार की कार्यकारी शाखा से है, प्रशासकीय प्रक्रिया से है और नौकरशाही व उसकी गतिविधियों से है। तो लोक प्रशासन का जो संबंध है आपका उपरोक्त सभी से है। क्वेश्चन नंबर 15 कि जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होगा इसे विज्ञान बनाने का दावा केवल आधारहीन होगा। यह परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा किसने दी? तो ये है आपका इसका आंसर होगा कि रॉबर्ट डाहल ने, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा रॉबर्ट डाहल। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि एक विषय के रूप में लोक प्रशासन के उद्भव की अवस्थाओं को समयावधि के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी इसका उद्भव का जो विकास है उसके कालक्रम को हमको एकत्रित करना है, एक समय के कालक्रम के अनुसार में रखना है। तो कौन सा सिद्धांत सबसे पहले हुआ, कौन सा सबसे बाद में? तो सबसे पहले आपका है राजनीतिक प्रशासन विभाजन उपागम, तो ये पहले पे आता है। यानी फिर उसके बाद है आपका क्लस्की उपागम आता है जिसमें प्रशासनिक सिद्धांतों का विकास हुआ। फिर उसके बाद है आपका व्यवहारवाद तीसरे नंबर पे, और फिर है आपका पारिस्थितिकी उपागम चौथे नंबर पे, और लोक नीति उपागम लास्ट में आता है 5वें नंबर पे। तो इस आधार पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पहले 5 फिर 1 2 3 2 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कोई भी
शासन बिना प्रशासन के जीवित नहीं रह सकता। लोक प्रशासन की महत्ता से संबंधित उपरोक्त कथन किसका है? तो कोई भी शासन प्रशासन के बिना संभव नहीं है। ये कथन आपका पॉल एच एपलबी का है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आज सार्वजनिक निजी के अंतर को समझने की आवश्यकता है। किस संदर्भ में सार्वजनिक और निजी में, सरकारी और प्राइवेट में अंतर किस आधार पर आप अंतर समझ सकते हैं? तो ये है आपका सामाजिक प्रबंध। सामाजिक प्रबंध के संबंध में इन दोनों क्षेत्रों की पूरकता के संदर्भ में सामाजिक जब प्रबंध आता है तो इसमें निजी जो क्षेत्र है इसका क्षेत्र सिमट जाता है कम दायरे में, लेकिन सार्वजनिक जो सरकारी है उसका दायरा बढ़ा हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि साइमन के अनुसार लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका से संबंधित क्रियाएं संपादित करती हैं। ये आपका कथन सही है। दूसरा, लूथर गुलिक के शब्दों में लोक प्रशासन का विशेष संबंध कार्यपालिका से है। ये कथन भी सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लोक प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित सामान्य कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा एक सही नहीं है? इसमें लोक उत्तरदायित्व का अत्यंत व्यापक तत्व था और अब भी है। सही है। सरकार में आर्थिक प्रेरक कम प्रभावी होते हैं। ये भी सही है। इसमें अनुशासन पर अधिक बल दिया जाता है। सही है। राजनीतिज्ञ ही नौकरशाही की भूमिका में निर्धारण करते हैं, नौकरशाही की भूमिका का निर्धारण करते हैं। ये गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि वो अपॉइंटेड है, स्थायी कार्यपालिका है। कुछ थोड़ा सा हस्तक्षेप करते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं करते हैं, लीगल नहीं है ये। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी ये डिसमैच है। क्वेश्चन नंबर 21, एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन के निम्न चरणों को कालक्रम के अनुसार में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा अनुशासन पहले आया उसके बाद उसी को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपका आता है राजनीतिक प्रशासन द्विभाजकता, यानी पहले नंबर पे ये। फिर उसके बाद सिद्धांतों का विकास या प्रशासनिक सिद्धांतों का विकास हुआ दूसरे नंबर पे। फिर है आपका तीसरे नंबर पे प्रशासनिक व्यवहार, फिर जो कि व्यवहारवादी उपागम के तहत है। और फिर उसके चौथे नंबर पे आपका परिवेशीय मॉडल जो रिक्स का है। और फिर दूसरे लोक नीति उपागम लास्ट में 5वें नंबर पे। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, लोक प्रशासन, इनमें से कौन सा कथन सही करना है, आपको चूज करना है। तो लोक प्रशासन जो है उद्देश्य की प्राप्ति पर संकेंद्रित है, कथन सही है। और इसमें बहुत व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, ये कथन भी सही है। लोक प्रशासन में व्यक्तियों का प्रतिद्वंद एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। व्यक्तियों को विभिन्न क्रियाओं में लगाता है, ये भी कथन सही है। सरकार की कार्यपालिका शाखा में एक मात्रता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, व्यापक है ये। तो 1, 2 और 4 सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, लोक प्रशासन एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में स्थापित हो गया है क्योंकि, इसलिए महत्वपूर्ण विषय के रूप में स्थापित हुआ लोक प्रशासन क्योंकि जन समस्या यानी आम नागरिकों की समस्याओं में व्यापक वृद्धि हुई है, इसलिए इसका अपना महत्वपूर्ण भी, इसका जो महत्ता है लोक प्रशासन की वो भी महत्वपूर्ण हो गई है, अपने विषय के रूप में स्थापना इसने कर ली है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कथन और कारण है, आपको इसे सही करना है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर घट रहा है, ये सही है, दोनों में अंतर थोड़ा सा घट रहा है। नौ लोक प्रशासन लोक चयन उपागम पर बल देता है, ये भी सही है। तो आपको ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि प्रशासन विषय वस्तु के अनुसार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होगा, यह वक्तव्य किसकी व्याख्या करता है। तो ये वक्तव्य आपका प्रशासन में समेकित एकीकृत बृहद दृष्टिकोण है, ये समेकित दृष्टिकोण है। प्रशासन में आपके दोनों क्षेत्र आ जाते हैं, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, तो ये समेकित दृष्टिकोण का समर्थक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समयावधि लोक प्रशासन के अंतर्विषयी अध्ययन से संबंधित है।
तो वो जो इंटरडिसिप्लिनरी जो आपका स्टडी है किस काल में आरंभ हुआ, किस समय में आरंभ हुआ, तो ये हुआ आपका 1947 से लेकर 1970 के मध्य। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि नव लोक प्रशासन ने नवीन लोक प्रशासन के वृद्धि और उदय के इन मील के पत्थरों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है, सबसे पहले कौन सी घटना घटी, फिर उसके बाद कौन सा घटा, ये आपको इसमें सही रूप में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपका हनी रिपोर्ट आता है, फिर उसके बाद फिलाडेल्फिया सम्मेलन, फिर उसके बाद आपका मीनोब्रुक सम्मेलन है, फिर आपका टुवर्ड्स द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और 5वें नंबर पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस, ये 5वें नंबर पे है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, जोसिया स्टैम्प का मत है कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन को भिन्न करने वाले 4 सिद्धांत हैं, निम्न में से कौन सा एक उनमें से नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि किसी उद्यम में अनुचित रूप में लाभ कमाने का सिद्धांत। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, लोक प्रशासन के एक विज्ञान होने के दावे को चुनौती दी, यानी लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, ये कौन कहता है, कौन सा विचारक लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानता है या उसको चुनौती किसने दिया, तो रॉबर्ट डहल ने का कहना है कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, नवीन लोक प्रशासन के क्या लक्षण हो सकते हैं। तो नवीन लोक प्रशासन के जो लक्षण हैं वो क्या है, सामाजिक प्रासंगिकता है, बेहतर लोक चयन नहीं, समता है, एक तो आपका समता और मूल्य, तीनों ही आपके नवीन लोक प्रशासन के लक्षण हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि अमेरिका में लोक प्रशासन के एक अलग अनुशासन के रूप में अध्ययन की वृद्धि किन कारणों ने योगदान दिया, यानी अमेरिका में जो लोक प्रशासन का अध्ययन की शुरुआत हुई, किन वजहों से इसके अध्ययन की शुरुआत हुई, कि क्या कारण थे। एक तो थे कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में उद्भव हुआ, वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन भी चला और औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, इसकी वजह से भी लोक प्रशासन के अनुशासन में बतौर विषय के रूप में लोक प्रशासन का अध्ययन शुरू हुआ और सरकारी सुधार के लिए भी आंदोलन चला। तो चारों ही जो ऑप्शन है नवीन लोक प्रशासन अमेरिका में लोक प्रशासन के अध्ययन के रूप में या विषय के रूप में या अनुशासन के रूप में अध्ययन के जिम्मेदार हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, नव लोक प्रशासन ने नवीन लोक प्रशासन में कौन से तत्व शामिल हैं। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से जो तत्व हैं वो शामिल हैं, ये तो उपभोक्ता का केंद्रित प्रशासन, उत्तर प्रत्यक्षवाद, नौकरशाहीकरण या लोकतांत्रिक निर्णय निर्माण या प्रशासनिक प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण, ये सभी तत्व नवीन लोक प्रशासन में शामिल हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि लोक और निजी प्रशासन में सर्वाधिक समानता प्रदर्शित करते हैं, यानी लोक प्रशासन निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं दिखाई देता, लगभग अंतर नहीं दिखाई देता, यानी दोनों में समानता कौन से कारक प्रदर्शित करते हैं। तो निजी एवं लोक निगमों के व्यापारिक कार्य, यानी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी सरकारी में जो लोक निगम होते हैं, पब्लिक कॉरपोरेशन जो होते हैं, या आपके जो पब्लिक कॉरपोरेशन जो है और निजी जो है, दोनों समान रूप से इनमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि लोक प्रशासन का व्यक्तिगत प्रशासन से निम्नलिखित में से कौन सा एक भेद दर्शक तत्व है। लोक प्रशासन का व्यक्तिगत प्रशासन यानी लोक प्रशासन निजी प्रशासन में कौन से कारक हैं जो अंतर प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर होगा लोक उत्तरदायित्व। निजी प्रशासन का कोई लोक उत्तरदायित्व नहीं होता, नहीं जनता के प्रति सरकार के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है, लेकिन सार्वजनिक जो प्रशासन है, जो लोक प्रशासन है, उसका लोक उत्तरदायित्व होता है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कि आधुनिक युग में लोक प्रशासन के उभरते हुए कार्यों हेतु लोक सेवकों को के लिए आवश्यक है उच्चतम प्रतिभाएं, उच्चतम गुण तथा उच्चतम निष्ठा। प्रशासकों हेतु इन गुणों में से निम्न में से किसने प्रस्तुत किया है। इन गुणों को प्रशासकों के लिए कौन व्याख्यायित करता है। तो इसका आंसर होगा चार्ल्स मेरियम, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 नवीन लोक प्रशासन मुख्यतः संबंधित है। तो नवीन लोक प्रशासन किससे संबंधित है, तो है आपका कि लोक प्रशासन के मानवीय अभिमुखन से, जो मनुष्य का ओरिएंटेशन मैन या पीपल्स ओरिएंटेड की तरफ आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुख्यतः संबंधित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 37, नवीन लोक प्रशासन बल देता है। किस पर नवीन लोक प्रशासन बल देता है? तो नवीन जो लोक प्रशासन है वो मूल्य उन्मुखता पर बल देता है, वैल्यू ओरिएंटेशन पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा निजी एवं लोक प्रशासन दोनों में सामान्य है? यानी लोक प्रशासन में भी वही कार्य होता है और निजी प्रशासन में भी वही कार्य, दोनों में समानता किस आधार पर है कि राजनीतिक चरित्र दोनों का एक ही है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक लोक प्रशासन को कला मानता है? कौन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आर्ट मानता है, कला मानता है? तो है आपके E.N. ग्लैडन, रॉबर्ट डहल, वुड्रो विल्सन, इन सभी और हर्बर्ट साइमन इसको विज्ञान मानते हैं, लेकिन ग्लैडन जो है इसको कला मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, आपको सम्मिलित करना है। नवीन लोक प्रशासन किससे संबंधित है? ये ऑस्ट्रम से संबंधित है। ये तो नवीन लोक प्रशासन ड्वाइट वाल्डो से संबंधित है। आवश्यकताओं का पदसोपान, ये मैस्लो का सिद्धांत है। संगठन के सिद्धांत किसका है? तो ये फेयल का सिद्धांत है। और सार्वजनिक वर्ण ऑस्ट्रम का सिद्धांत है, ये ऑस्ट्रम का सिद्धांत है। नवीन लोक प्रशासन ड्वाइट वाल्डो, आवश्यकताओं का पदसोपान मैस्लो, संगठन के सिद्धांत हेनरी फेयल और सार्वजनिक वर्ण ऑस्ट्रम का है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन जो है क्या है कि अपने सार्वजनिक प्रकृति के गुण व स्वरूप से महत्वपूर्ण है, सही है। लोक समीक्षण से बधा हुआ है, ये भी सही है। सामाजिक तथा राजनीतिक मूल्यों से प्रभावित होता है, ये कथन भी सही है। और सामाजिक आर्थिक ताकतों के अनुसार ढलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 41 का बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में हर्बर्ट साइमन द्वारा कौन से अंतर बताए गए? तो हर्बर्ट साइमन ने निजी प्रशासन लोक प्रशासन में कौन कौन सा अंतर बताए? तो व्यापार की तरह और अधिकारी तंत्र व्यवस्था हो, बाजार अभिमुख और राजनीतिक निर्देशिता हो, लचीला और कठोर भी हो। ये तीनों सामाजिक और सार्वजनिक रूप से उत्तरदायी हो, इस चीज़ को नहीं मानते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 1, 2, 3 सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 43, कथन और कारण है कि प्रशासन उतना ही पुराना है जितना कि समाज। ये कथन आपका ए सही है। कारण क्या है कि प्रशासनिक अध्ययनों के परिणाम स्वरूप प्रशासन के विज्ञान का निर्माण हुआ, ये भी सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं है, R1 की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा एक लोक प्रशासन की अंतिम परीक्षा है? लोक प्रशासन की अंतिम चुनौती कौन सी है? तो वो है आपका मानव कल्याण को उच्चतम सीमा तक बढ़ाना। कैसे मानव कल्याण का उच्चतम किया जाए, मानव कल्याण ज़्यादा से ज़्यादा मानव का कल्याण किया जाए, ये उसकी अंतिम परीक्षा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित में से किसे सिद्धांत विरोधी और गैर प्रत्यक्षवादी पदाक्रम विरोधी माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नौ लोक प्रशासन को। क्वेश्चन नंबर 46, लोक प्रशासन एक विषय के रूप में किस प्रकार का है? तो लोक प्रशासन एक विषय के रूप में सार्वजनिक सेवाओं तथा कल्याण हेतु लोक नीतियों तथा प्रशासन का बहुविषयी अध्ययन है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, नौ लोक प्रशासन, इसके बारे में कौन कौन से कथन सही हैं? तो चिंतनात्मक ढंग से निगमनात्मक है, सही है। उपागम में व्यवहारवादी है, कोई नहीं, ये व्यवहारवादी उपागम नहीं है, तो दूसरा गलत होगा। मूल्यों पर बल देता है, नवीन लोक प्रशासन मूल्यों पर बल देता है। प्रशासनिक यथार्थ के वैज्ञानिक अध्ययन के प्रति समर्पित है, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। तो 1 और 3 सही होंगे, तो ऑप्शन केवल ए राइट आंसर होगा। 47 का ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि निम्नलिखित में से किसने व्यक्तिगत प्रशासन को लोक प्रशासन के क्षेत्र के विस्तार, जन उत्तरदायित्व एवं राजनीतिक चरित्र के आधार पर पृथक किया है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉल एच एपलबी। क्वेश्चन नंबर 49, लोक प्रशासन के विकास के प्रथम चरण के दौरान प्रमुख बल था, यानी जो लोक प्रशासन का जो विकास का प्रथम चरण था 1887 से 1926, जिसमें प्रशासनिक राजनीति और प्रशासन को अलग किया गया, किस पे था? तो
राजनीति प्रशासन और राजनीति द्वैतता पर था, डाइकॉटमी यानी विभाजन पर था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। लोक प्रशासन से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं? तो यह राज्य के मामलों से संबंधित है, सही है। यह लोगों के कल्याण से संबंधित है, सही है। यह राजनीतिकों के हित पैंतरों को पूरा करता है, बिल्कुल नहीं। यह प्रशासन की सभी तीनों शाखाओं से संबंधित है, सही है। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 4 यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में केवल 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और भी इसमें क्वेश्चंस हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वजह से हम लोग इसको सेकंड हाफ में सेकंड हाफ यानी जो आधे बच्चे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अब तक इतना ही। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर एमए के स्टूडेंट हैं या बीए के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए आपके सिलेबस में उसके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, जरूरी है। पहले ही चैप्टर जो कि लोक प्रशासन का अर्थ प्रकृति क्षेत्र से संबंधित एमसीक्यूज हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर आप नेट का एग्ज़ाम देते हैं या नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं।